हेलो फ्रेंड्स, गॉड मेड द कंट्री आज का टॉपिक है जो कि क्लास 10th का बिहार बोर्ड का लिया गया है। ये पोएम पोएट्री सेक्शन का है। इसमें क्या है, पोएट्री सेक्शन में आपको फर्स्ट पोएम है। इसका जो शीर्षक है गॉड मेड द कंट्री, है ना। तो इसका जो लेखक है, इसका लेखक है विलियम कॉपर। इसका लेखक कौन है? विलियम कॉपर। इसके बारे में पहले लेखक के बारे में हम जान लेते हैं कि गॉड मेड द कंट्री का जो लेखक है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बारे में विस्तार रूप से हम कविताओं का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को इसी तरह का क्लास 10th का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि गॉड मेड द कंट्री। इसका लेखक है विलियम कॉपर। इसका लेखक कौन है? विलियम कॉपर। विलियम कॉपर के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। विलियम कॉपर के का जन्म कब हुआ था, कब डेथ किए थे, उसका क्या क्या और उस लिखे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आज के डेट में जो है बिहार बोर्ड में बहुत कुछ इसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका जो कवि के बारे में पूछा जा रहा है, ताकि हमको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समस्या नहीं हो, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो इसका जो जन्म हुआ है 1731 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1731 में जन्म हुआ है। और डाइड जो हो गया है, मर जो गया है, डाइड मतलब होता है मरना, 1800 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ही लर्न फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। उसने क्या होता है कि वर्ड्सवर्थ की कविताओं से बहुत कुछ सीखे हैं। ठीक है, ही रिस्पेक्टेड रूरल लाइफ। और उसने क्या हुआ है कि ग्रामीण जीवन के बारे में, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, है ना, ग्रामीण जीवन के बारे में उसने बहुत कुछ जाने हैं। ठीक है, द कॉमन पीपुल एंड लवली क्वाइट लैंडस्केप। और जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र में जो अच्छा भूमि है, लैंडस्केप मतलब होता है भूमि, है ना, भूखंड होता है जहाँ पर कि हरा भरा हमेशा देखने को मिलते हैं, हरियाली देखने को मिलता है, वहीं के बारे में ये लिखते हैं विलियम कॉपर। तो विलियम कॉपर ग्रामीण जीवन के बारे में ज्यादातर लिखते हैं। लेकिन इसका एक और बात जान लीजिएगा, ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन, है ना, अबाउट द इश्यू ऑफ हिज टाइम। मतलब कि उसके समय में जिस प्रकार का भी इश्यू रहा हो, है ना, उस समय में जिस प्रकार का भी इश्यू हो सरकार के प्रति, तो अपने कविताओं के माध्यम से, नाटक के माध्यम से क्या होता है, प्रकाशित करने का वो प्रयास किए थे। कभी भी ये हेजिटेट नहीं होते। हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना, कभी भी हिचकिचाए नहीं थे उस अपना ख्याल रखने में। ओपिनियन मतलब होता है ख्याल रखना। ठीक है, कभी भी नहीं हिचकिचाए हैं। ठीक है, आगे ही लिव्ड इन सिटीज। वो शहर में रहते थे और स्टेट कैपिटल या स्टेट के कैपिटल राजधानी में रहते थे। रोट अबाउट रूरल लाइफ, मतलब कि वो रहते तो थे शहरों में, है ना, सिटी में रहते थे, लेकिन वो जो लिखते थे तो लिखने का काम करते थे वो ग्रामीण जीवन के बारे में। कहाँ के बारे में लिखने की कोशिश करते थे? ग्रामीण जीवन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। लाइन है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर लाइन है। गॉड मेड द कंट्री। भगवान ने गांव को बनाया। कंट्री का मतलब होता है गांव। भगवान ने किसको बनाया? तो गांवों को बनाया। एंड मैन मेड द टाउन। और मनुष्य ने गांवों को बनाया। व्हाट वंडर देन। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट, है ना। और ये जो हेल्थ है और वर्च्यू है ना। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और वर्च्यू मतलब गुण। गिफ्ट मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हेल्थ और वर्च्यू का गुण और स्वास्थ्य का जो गिफ्ट मिला भगवान के द्वारा, गांव के लोगों को मिला, शहर के लोगों को नहीं मिला, है ना। इसीलिए कह रहा है भगवान ने क्या गांवों को बनाया और गांव के लोगों को स्वास्थ्य और गुण का, है ना, गिफ्ट किया, ना कि शहर के लोगों को। देखिए आगे लाइन में क्या बोल रहा है, दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राउट। क्या बोल रहा है? केवल स्वास्थ्य, यहाँ दैट का अर्थ होगा स्वास्थ्य, और वर्च्यू के लिए दैट का यूज किया गया है। ठीक है ना, तो दैट कैन अलोन, केवल, है ना, अलोन मतलब होता है केवल, हेल्थ एंड वर्च्यू स्वास्थ्य और गुण ही केवल, मेक स्वीट, हम लोगों को क्या होता है, हमारे जीवन को स्वीट बना सकता है, मीठा बना सकता है। ठीक है ना, हमारे जीवन को आनंदमय बना सकता है ना। द बिटर ड्राउट, बिटर ड्राउट मतलब होता है दुख ना। दुख से हमको केवल और केवल हेल्थ एंड वर्च्यू, है ना, स्वास्थ्य और गुणी रहेंगे, तभी तो हमारा दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा। ठीक है, और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा इधर स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मेरा जीवन चलेगा। तो क्या बोल रहा है कि हमको अगर दुखों से पार होना है ना, पार होने के लिए हमको किसने, भगवान ने अगर यदि गांव को दिया है तो गांव के वाले के पास में क्या होगा, हेल्थ एंड वर्च्यू दोनों होगा, स्वास्थ्य और गुण दोनों होगा। और वो क्या होता है कि बड़े से बड़े दुखों को पार कर सकते हैं, है ना। और केवल स्वास्थ्य और वर्च्यू ही है
क्या कर, जो उसके जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। ठीक है, दैट लाइफ होल्ड्स, है ना, आउट टू ऑल, उसका जो जीवन है, ग्रामीण लोगों का जो जीवन है, जीवन क्या कह सकते हैं सारे उसमें उसका दैट लाइफ होल्ड्स, होल्ड्स मतलब कि रखना, आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड, वो उसके जीवन में, अबाउंड का मतलब हो गया यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, अबाउंड का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में, तो उसके जीवन में प्रचुर मात्रा में क्या होता है कि हेल्थ एंड वर्च्यू होता है। किसके जीवन में? तो ग्रामीण जीवन में क्या होता है, उसको स्वास्थ्य उसका ठीक रहता है, गांव के लोगों का, है ना, स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है और उसको कभी भी दुख का एहसास नहीं होता है, क्योंकि गांव के लोग मिलनसार होते हैं, है ना। और शहर में क्या होता है कि पड़ोस के जो लोग होते हैं उसको पहचान भी नहीं होता है, अपना ऑफिस आना, ऑफिस से घर, फिर ऑफिस जाना, बहुत ही मतलब कि रेयर केस में मिलन होता है वहां पर। लेकिन यहाँ गांव के लोग सभी मिलनसार होते हैं, एक दूसरे से हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। तो अबाउंड का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में, है ना। एंड लीस्ट बी थ्रीटेंड इन द फील्ड एंड ग्रोव्स, उसको गांव में कम ही मात्रा में, लिस्ट मतलब होता है कम मात्रा में, थ्रीटेंड मतलब कि डरावना, ठीक है ना। गांव से लोग कम ही भयभीत होता है ना। इन द फील्ड एंड ग्रोव्स, ग्रोव मतलब होता है उपवन, फील्ड मतलब हो गया खेत, खेतों से, मैदान और उपवनों से बहुत ही कम डरने के बात है, वहां पर ज्यादा कुछ डरने लायक कोई चीज है ही नहीं है। लेकिन क्या है, शहरों में इस तरह का चीज नहीं होता है, देखने को नहीं मिलता है। तो एक बार देखते हैं फिर से, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, भगवान ने शहर को बनाया, भगवान ने गांव को बनाया और मनुष्य ने किसको बनाया? शहर को बनाया। व्हाट वंडर देन, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट, भगवान ने क्या दिया? स्वास्थ्य और गुण का वरदान दिया। किसको दिया? तो कंट्री, यहाँ कंट्री का अर्थ बता दिया पहले ही कि कंट्री का अर्थ होता है यहाँ पर गांव, गांव को मिला क्या? स्वास्थ्य और गुण मिला, ठीक है। दैट कैन अलोन मेक स्वीट, यही दोनों जो है, स्वास्थ्य है और गुण है, यही दोनों मिल करके, केवल यही दोनों है जो कि हमारे जीवन को मधुर बना सकता है। स्वीट के मतलब यहाँ मधुर बोल सकते हैं, और दुखमय जीवन से हमको दूर रखता है। बिटर डॉट मतलब कि दुखमय जीवन से दूर रख सकता है, ठीक है। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, और जो ग्रामीण जीवन है उसमें सब कुछ निहित है, सब कुछ मिलेगा। दैट मोस्ट अबाउंड, और बहुत प्रचुर मात्रा में वहां मिलता है। शुड मोस्ट अबाउंड मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। एंड लीस्ट बी थ्रीटेन इन द फील्ड एंड ग्रोव्स, है ना। ग्रामीण जीवन में या फील्ड एंड ग्रोव्स मतलब गांव के लोगों में जीवन में खेत और उपवन ज्यादा देखने को मिलता है, और वहां पर बहुत कम मात्रा में, है ना। थ्रीटेन मतलब यहाँ हो गया डरना, तो डरने से अर्थ यहाँ हो गया कि गांव के लोगों में लड़ाई झगड़ा का कम संभावना होता है, शहरी लोगों में लड़ाई झगड़ा का संभावना ज्यादा रहता है। इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। पोसेस, ये पोसेस का अर्थ होता है अधिकार में रखना, ये मतलब ओल्ड इंग्लिश में यू का ही पुराना ये है ये, ठीक है। देयरफॉर ये हु बोर्न, बोर्न मतलब जन्म लिया, अबाउट इन चैरियट एंड सेडन्स नो नोट फटीग, क्या बोल रहा है कि जो कि रथ में और सेडन्स, सेडन मतलब होता है पालकी, ठीक है ना, या डोली, नॉन नो फटीग, फटीग का मतलब होता है, फटीग का मतलब होता है टायर्ड मतलब थकान, फटीग का मतलब क्या हो गया? थकान, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो जन्म लिए हैं शहरों में, यहाँ पर इसका पूरे लाइन शहरों के लिए इंडिकेट किया गया है, ठीक है ना। जो शहरों में जन्म लिया है वो क्या होता है कि चैरियट, तो उस जमाने में चलता था क्या? चैरियट का मतलब होता है रथ, ठीक है। चैरियट का अर्थ होता है रथ, और सेडन का हो गया पालकी, ठीक है। सेडन का अर्थ हो गया पालकी। तो उस जमाने में क्या हो गया? आदमी पालकी और रथ पर चढ़ता था, कहाँ के लोग? शहर के लोग, है ना। और देखिए क्या कह रहा है, कितना सुंदर लाइन पंक्ति के द्वारा जताना चाह रहे हैं। नो नोट फटीग, और उन लोगों को जो रथ पर चलते हैं, पालकी पर चलते हैं, उसको किसी प्रकार का थकान का एहसास नहीं होता है, ठीक है ना। शहरी लोगों को यहाँ पर सीधा सीधा इंडिकेट होगा। रथ का अर्थ यहाँ समझ लीजिए, कार को समझ लीजिए, पालकी मतलब कि सोफा गद्दा अभी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो पालकी चलता नहीं है, अभी तो सब कार वगैरह ही चलता है, ठीक है। तो उसको थकान का एहसास कभी हो नहीं सकता है। बट दैट ऑफ आइडलनेस, उस तरह का जो आलसीपन है, आइडलनेस मतलब हो गया आलसीपन, है ना। एंड टेस्ट नो सेंस, उसको किसी प्रकार का सीनरी का जो यहाँ सेंस देखो,
सीन्स का अर्थ हो गया यहाँ पर उसको किसी प्रकार का दृश्य को देखने को नहीं मिलेगा जो कि गांव वाला को मिलेगा, क्योंकि ये रथ से उतरता है, पालकी में बैठता है ना, और उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसको जो ग्रामीण गांव के लोगों का जो दृश्य है उसको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। उसको किसी प्रकार के गांव से मतलब नहीं रहेगा और वो क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। उसको किसी प्रकार का थकान का एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ग्रामीण लोगों में होता है और यहाँ के लोगों और शहरी लोगों में इस प्रकार का कुछ नहीं होगा। बट सच एज आर्ट, आर्ट का यहाँ जो अर्थ होगा यह आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। बनावटी लोग जो कंट्रीव्स पोसेस ये स्टिल योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन। देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल चीजें जो शहरों में आविष्कार किया गया है शहरों के लिए, आर्टिफिशियल चीजों का मतलब हो गया बनावटी चीज। जो बनावटी चीज होते हैं, है ना, वो शहर में ज्यादा मिलता है। जैसे आपको फूल भी मिलेगा तो आर्टिफिशियल मिलेगा, और भी किसी प्रकार की चीजें देखेंगे ज्यादा आपको आर्टिफिशियल मिलेगा, मतलब बनावटी मिलेगा। और वो चीजें जो है ना, चमक तो सकता है, यहाँ कभी क्या कहना है, चमक तो सकता है, लेकिन गांव में जो नेचुरल चीजें होते हैं, स्वाभाविक चीजें होते हैं, फूल है, तो उस तरह का जो है ना ये खुशी हम आनंद है ना लोगों को नहीं पहुंचा सकता है, शहरी लोगों को नहीं पहुंचा सकता है, जो कि ग्रामीण लोगों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, इतना हमको लगता है आप समझ में आप लोगों को आ गया हो। देयर ओनली माइंड लाइक योर कैन डू नो हार्म। हार्म का मतलब होता है क्षति पहुंचाना, माइंड मतलब दिमाग हो गया, ओनली मतलब केवल, लाइक मतलब जैसा, योर मतलब कि क्या बोल रहा है, देयर ओनली माइंड ना लाइक योर कैन डू नो हार्म। केवल ग्रामीण, यहाँ पर देर का अर्थ हो गया है कि केवल ग्रामीण लोगों का ही जो दिमाग है ना, जो कि किसी से है ना किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। आवर ग्रोव्स है ना, यहाँ आवर्स का अर्थ हो गया मतलब कि ग्रामीण लोगों के, यहाँ ग्रामीण लोगों का जो ग्रोव्स है यानी कि उपवन है, वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, है ना। नून मतलब होता है दोपहर, नून का अर्थ हो गया दोपहर, और कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना, ये कि यहाँ का अर्थ होगा, यहाँ पर जो अर्थ होगा छाया देना। ठीक है ना। तो हमारे जो ग्रामीण लोग है वो क्या करता है, ग्रोव को यानी उपवन को, पेड़ पौधे को, वर प्लांटेड पेड़ पौधे को वहां पर प्लांट किया जाता है, रोपा जाता है, तो कंसोल एट नून, और दोपहर का जो गर्मी है उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उसको लगाया जाता है, ताकि द पेंसिव वॉन्डरर, जो पेंसिव का अर्थ हो गया यहाँ पर कि जो राही जो होता है, वॉन्डरर मतलब जो रास्ते पर चलता है उसको राही बोला जाता है। पेंसिव वॉन्डरर मतलब अगर यदि रास्ते पर चलते चलते थक गए हैं या उसका उदास हो गए हैं, यानी पेंसिव का अर्थ होता है उदास। ठीक है ना। अगर यदि कि राही लोग क्या हो रहा है कि उदास हो गए हैं, तो इन देयर शेड्स मतलब होता है छाया, शेड्स मतलब हो गया छाया, तो क्या हो गया कि उस पेड़ के छाये के नीचे में बैठ करके थोड़ा देर आराम कर सकता है। कब, तो नून में यानी दोपहर में छाया ले सकता है। कहाँ पर, तो गांव में। ठीक है ना, जो कि शहर में ये नहीं मिलेगा। एट ईव मतलब होता है शाम, एट ईव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश। देखिए क्या बोल रहा है कि शाम के समय में है ना, मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, लीव्स मतलब हो गया पत्ता हो गया, स्लीपिंग मतलब सोया हो गया, है ना, सोया हुआ, लाइट मतलब प्रकाश हो गया, बिटवीन के बीच में, सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे। देखिए यहाँ इसका पूरे का जो अर्थ हो रहा है कि शाम के समय में, शाम जब होता है तो गांव के लोगों में जो चांदनी रात जो रहता है, तो वहां पर क्या होता है, पेड़ पौधे से, है ना, पेड़ पौधे के बीच से प्रकाश आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर रखे टॉर्च तो इसके पार में जाएगा ना, है ना, तो उस तरह से क्या होता है, वहां के गांव के लोगों का जो दृश्य है, रात में, चांदनी रात में जो प्रकाश आता है, पेड़ पौधे सोए हुए पत्तियों के बीच से जो प्रकाश निकलता है, वही क्या होता है, उसके लिए आनंदमय होता है। देवी इस वक्त इतना सा ही इच्छा करते हैं, है ना, और दूसरा कुछ इसका इच्छा नहीं है। ठीक है। और दूसरा जैसे कि शहर में चमकीला धमकीला लाइट वगैरह रहता है, उससे वो खुश नहीं होते हैं। गांव में तो इतना ही मिलता है और उसी से वो क्या होते हैं, खुश रहते हैं। क्या बोला, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म। ग्रामीण लोग ही केवल किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं,
Our groves were planted to console at noon the pensive wanderer in their shades. मतलब क्या हो रहा है कि उसको छाया देने के लिए पेंसिव वांडरर को, यानी कि जो दुख में है या चाहते हैं तो छाया लेकर के बैठ सकते हैं, जाते जाते थक गए हैं तो बैठ सकते हैं। कंसोल किया जाता है, उसको छाया दिया जाता है, ठीक है, नून में। और वो केवल और केवल दूसरे के लिए प्लांट करते हैं, अपने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। पेंसिव वांडरर मतलब जो कि जो राह में जा रहा है, धूप के कारण गर्मी लग रहा है तो उसको बैठना है तो पेड़ के नीचे में बैठ सकता है, जो कि शहर में देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एट ईव मतलब कि शाम में मून बीम जो होता है, प्रकाश चांदनी रात में जो पत्तों के बीच से जो रोशनी निकलता है, स्लाइडिंग मतलब निकलता हुआ, सॉफ्टली इन द बिटवीन द स्लीपिंग लीव्स, जो सोया हुआ पत्ता रहता है रात में, ठीक है, इज ऑल द लाइट दे विश, इतना सही ग्रामीण लोग इच्छा करते हैं। देखिए उसके बाद जो अगला है, इतना हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो स्टेंजा है, बर्ड्स बार्बलिंग एट द म्यूजिक। यहाँ बारवल का अर्थ होता है गीत। बारवल का अर्थ क्या होता है? गीत। तो क्या होता है कि यहाँ गांव में पक्षी लोग है ना गाते हैं, क्या करते हैं? सुरीले गीत गाते हैं। वी कैन स्पेयर, है ना, तो स्पेयर का होता है बचा रह जाना। द स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का होता है भव्यता या आभा, ठीक है, ऑफ योर लैम्प्स। तो यहाँ पर अगले लाइन में कह रहे हैं कि शहर में योर लैम्प्स, यहाँ होता है शहर के लैंप, ठीक है ना। शहरों में जो लाइटें होती है, लाइट को तो उससे हम बचे रह जाते हैं। स्पेयर यहाँ मतलब होता है बच जाना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है, शहरी जीवन को जो लाइट है, प्रकाश में बहुत सारा होता है, उससे हम बच जाते हैं, ठीक है ना। बट इक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट, है ना। क्या बोल रहा है? इक्लिप्स का मतलब होता है अच्छी तरह से चमकना। इसे इक्लिप्स का अर्थ होता है ग्रहण, है ना, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ होगा अच्छी तरह से चमकना। तो सॉफ्टर सैटेलाइट का मतलब का यहाँ अर्थ हो जाएगा मून का जो लाइट है, जो धीमा धीमा रोशनी होता है, उसी से हम लोग क्या होते हैं कि चमकते हैं। गांव के लोग चमकता है, लेकिन शहर के लोग किससे चमकते हैं? बहुत बहुत बड़ी बड़ी लाइटें से, है ना, या फिर झालर लाइट जो भी लगाते हैं शहरों में। लेकिन गांव के लोग किससे खुश रह जाते हैं? तो इक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट, हमारे जो मून लाइट का जो चंद्रमा का चांदनी रात में जो रोशनी आती है, उसी से खुश रहते हैं, ठीक है। योर सॉन्ग कन्फाउंड, है ना, आवर मोर हारमोनियस नोट्स। कह रहा आपका गीत का यहाँ अर्थ हो रहा है शहरों का गीत जो है ना। कन्फाउंड का मतलब हो गया कंफ्यूज करना मतलब कि हमको संदेह में डालना। आवर मोर हारमोनियस नोट्स, क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो हारमोनियस नोट्स है, ठीक है ना, हमारा जो मधुर गीत है, जो गांव में चिड़िया लोग गाती है, उन सारे गीतों को क्या कर, तुम्हारा जो गीत है शहरों का, जो डीजे वाला साउंड है या ज्यादा लाउड स्पीकर वाला सब जो गाना बजता है, वो क्या करता है? हमारे गीतों को कंफ्यूज करता है। क्या करता है? कंफ्यूज करता है। द थ्रस डिपार्ट्स स्केर्स एंड ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट। क्या बोल रहा है कि द थ्रस यहाँ एक प्रकार की पक्षी है ना। थ्रस एक पक्षी है। डिपार्ट्स मतलब कि विदा हो गई है ना, इसके डर करके। जो आपको जो हारमोनियस नोट्स है, मतलब कि सॉरी, आपका जो खतरनाक गीत है शहरों में, है ना, शहरों वाला जो गीत है, उससे क्या हो रहा है कि जो थ्रस नाम की पक्षी है, वो क्या हो रहा है, शहरों को छोड़ करके, मतलब कि हमारे गांव को छोड़ करके, शहरों को छोड़ करके भाग रहे हैं, ठीक है ना, छोड़ करके जा रहे हैं। ऑफेंडेड मतलब होता है अपमानित। नाइटिंगेल इज म्यूट, जो ऑफेंडेड जो नाइटिंगेल है अपमानित हो गया। ऑफेंडेड मतलब हो गया अपमानित होना। नाइटिंगेल मतलब कि बुलबुल। इज म्यूट, बुलबुल भी क्या हो गई है? चुप हो गई है। क्यों चुप हो गई? क्योंकि वो अपमानित हो गई। कहाँ से? शहरों से हो गए अपमानित, है ना। शहरों से अपमानित होकर के वो क्या हो रहा है? छोड़ रहा है शहर को, ठीक है। तो हमको लगता है ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आया होगा तो लोगों को भी शेयर करें, ठीक है। और किसी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके, है ना, अपना समस्याओं को लिखें। और अगर और भी कुछ त्रुटि है तो उसको जरूर लिखें। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।